हाय डियर फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पठार और पर्वत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या लगभग पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? मालवा के पठार पर, बुंदेलखंड पठार पर, विंध्याचल पर्वत पर, सतपुड़ा पर्वत पर। कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं बुंदेलखंड पठार पर। ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बुंदेलखंड पठार पर। इसी बुंदेलखंड पर्वत पर लाल मृदा भी पाई जाती है। यहाँ की मृदा कैसी होती है? यहाँ की मृदा लाल होती है। यहाँ की मृदा कैसी होती है? लाल होती है। लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड पठार पर। लाल मृदा में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? मोटे अनाजों का और तिलहनों का। मोटे अनाज और तिलहन। और यहीं पर केन बेतवा नदी बहती है। यहीं से केन बेतवा नदी बहती है। कहाँ से? बुंदेलखंड पठार पे। बेतवा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? माटा टीला बांध, जो झांसी के पास में स्थित है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा, जैसे कि आपको दिखाया गया है। बेतवा नदी कहाँ से निकल रही है? बुंदेलखंड पठार के रायसेन कुम्हरा गांव से। यह कुम्हरा गांव से निकलते हुए सांची शहर, विदिशा शहर, अशोकनगर, ललितपुर होते हुए, झांसी होते हुए, ओरछा होते हुए हमीरपुर के पास जाके यमुना में मिल जाती है। तो पूछा जाता है यमुना की सहायक नदी कौन सी है? बेतवा भी है। यही झांसी के पास में क्या पाया जाता है? माता टीला बांध। माता टीला बांध कहाँ पाया जाता है? बेतवा नदी पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। निम्न में मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी, गुरु शिखर चोटी, अमरकंटक पठार, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। या यहीं पे महादेव पहाड़ी भी है। कहाँ है? महादेव पहाड़ी। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और यह मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। आते देखते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर यह अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। आइए देखते हैं अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार जो है यह छत्तीसगढ़ में है स्थित। यहीं पर मैकाले पर्वत भी स्थित है। कहाँ है? मैकाले पर्वत। कहाँ? अमरकंटक पठार। यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। कहाँ निकलती है? मैकाले पर्वत से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है, जो अमरकंटक पठार पर बहती है, निकलते हुए बहती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंध्याचल पर्वत का विस्तार किन किन राज्यों से है? ठीक है, विंध्याचल पर्वत का विस्तार है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ से है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ पे है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बनता है विंध्याचल पर्वत से क्वेश्चन, जो आपको दिखाया गया है। भवन निर्माण सामग्रियाँ विंध्याचल पर्वत पर पाई जाती हैं। विंध्याचल पर्वत पर भवन निर्माण सामग्रियाँ पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, सेल खड़ी, जिप्सम। ये सब कहाँ पाई जाती हैं? विंध्याचल पर्वत पाई जाती हैं। भारत का खनिज हृदय कहा जाता है किसे? छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ पठार, दंतकारण पठार, इनमें से कोई नहीं।
छोटा नागपुर पठार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज हृदय कहा जाता है। किस भारत का खनिज हृदय किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ठीक, आइए, हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है और छोटा नागपुर पठार से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह किस राज्य में है? यह किस राज्य में पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर पठार। और यहीं पे पंचेत बांध स्थित है। छोटा नागपुर पठार के पास में ही दामोदर नदी निकलती है, जिसे रूर नदी कहा जाता है। यहीं पे पंचेत बांध किस नदी पे है? दामोदर नदी पे। और आता है छत्तीसगढ़ पठार। आपका छोटा नागपुर पठार हो गया, अभी आता है छत्तीसगढ़ पठार। छत्तीसगढ़ पठार से कौन सी निकलती है? महानदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। ठीक है, इसे ही धान का कटोरा कहा जाता है। महानदी को धान का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को। चावल कटोरा किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट। झारखंड में एक चीज़ और, जमशेदपुर लौह इस्पात नगरी के लिए फेमस है। जमशेदपुर किसके लिए फेमस है? लौह इस्पात नगरी के लिए। धनबाद कोयला नगरी के लिए फेमस है। बोकारो स्टील नगरी के लिए फेमस है। कोडरमा अभ्रक नगरी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, जैसा कि अभी आपको बताया, दामोदर नदी कहाँ निकलती है? आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यहीं पे क्या स्थित है? पंचेत बांध, वेस्ट बंगाल और झारखंड की सीमा बनाती है। उत्तर पूर्वी पठार पर निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जैंतिया पहाड़ियाँ, उपरोक्त सभी। कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? उपरोक्त सभी। गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया सब पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर पूर्वी पठार पे। उत्तर पूर्वी पठार पे कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? गारो, खासी, जैंतिया, तीनों पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब जैसा कि क्रम पूछा जाता है, नॉर्थ से साउथ का क्रम, यानी उत्तर से दक्षिण का क्रम पहाड़ियों का, पहले आएगा कौन से? गारो पहाड़ी, गारो, खासी, जैंतिया, ये इसका क्रम है। नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्रम है। गारो पहाड़ी पे नौकरेक पर्वत भी पाया जाता है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी भी स्थित है गारो पहाड़ी में। कलसूबाई चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? सतमाला पहाड़ी पे, अजंता पहाड़ी पे, बालाघाट पहाड़ी पे, हरिश्चंद्र पहाड़ी पे। किस पहाड़ी पे स्थित है? सतमाला पहाड़ी पे, अजंता पहाड़ी पे, बालाघाट पहाड़ी पे, हरिश्चंद्र पहाड़ी। कलसूबाई चोटी कहाँ स्थित है? हरिश्चंद्र पहाड़ी पे। कलसूबाई चोटी कहाँ स्थित है? हरिश्चंद्र पहाड़ी पे। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि कलसूबाई चोटी किस राज्य में पड़ता है? यह पड़ता है एमपी में। किस राज्य में पड़ता है? एमपी में। क्वेश्चन में, निम्न में से दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कलसूबाई चोटी, कुद्रेमुख चोटी, अनाईमुड़ी चोटी, टोटाबेड़ा चोटी। कौन सी है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। और टोटाबेड़ा ये सेकंड दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। कैसी है? सेकंड भारत की सर्वोच्च चोटी। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, कार्डमम पर्वत, पालनी पर्वत। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? नीलगिरी पर्वत, अनाईमुली पर्वत, कार्डमम पर्वत, पालनी पर्वत।
ये सब क्या है? दक्षिण भारत की क्षेत्र हैं। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, नीलगिरी पर्वत भी है, नीलगिरी पर्वत भी है, अन्नामलाई पर्वत, कार्डमम पर्वत, पालनी पर्वत, ये सब दक्षिण भारत की पर्वतीय क्षेत्र हैं। यहाँ नीलगिरी पर्वत केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु 3 राज्यों में फैली हुई है। शांति घाटी यहीं पे स्थित है, जो सबसे सघन वनस्पति पाई जाती है भारत की। अन्नामलाई पर्वत केरल और कर्नाटक में है, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। कार्डमम पर्वत केरल और तमिलनाडु में स्थित है। पालनी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप पे। सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सी है? माजुली द्वीप है। यह कहाँ स्थित है? यह माजुली नदी पे स्थित है। हाल ही में भारत सरकार ने इसे माजुली जिला घोषित किया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने लिया है। मालवा के पठार से बहने वाली नदी है, कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी जो है ये मालवा के पठार से बहने वाली नदी है। ठीक है। चंबल नदी पे राणा सागर बांध स्थित है, जवाहर सागर बांध स्थित है, गांधी सागर बांध स्थित है। मालवा के पठार पर बहने वाली नदी चंबल नदी है, जहाँ पे राणा सागर बांध राजस्थान में, जवाहर बांध राजस्थान में, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए। पंजाब हिमालय आपकी सिंधु तथा सतलज के मध्य मिलती है। कुमाई हिमालय सतलज और शांति घाटी के मध्य। नेपाल हिमालय काली और तथा तिस्ता के मध्य। असम हिमालय तिस्ता एवं दिहांग के मध्य। इसमें कौन सा सही है? पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का दूसरा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है। कौन सा सही है? ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये आपके कुछ 10 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट थे, जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप लोग इन पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए। हम ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए।